गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों हम लोग फार्मूले को आगे बढ़ते हुए फार्मूले से आगे बढ़ते हुए ये मैटर है कि साइन इनवर्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए काम हो रहा है। अब इसमें बच्चों इतनी एक्सरसाइजें बना दी हैं कि एक्सरसाइजें आप करते करते परेशान हो जाएंगे और थकान महसूस होने लगेगी। पहले सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज थी, अब हर फार्मूले की एक एक्सरसाइज है। इन्होंने मतलब फार्मूले के अंदर जो फार्मूला है उसकी तक एक्सरसाइज है। फर्स्ट फार्मूले में 6 फार्मूले हैं, तब उसकी तक एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताने का मतलब है कि बस इसकी वैल्यू निकाल के रख देनी है। साइन इनवर्स साइन ये 60 डिग्री है और साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया बच्चों, और साइन इनवर्स साइन π/3, और ये π/3 ये होना चाहिए आपका बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में। अगर ये -π/2 और +π/2 के बीच नहीं है तो समझ लीजिए कि ये फिर गलत है, ये सीधे π/3 नहीं होगा। अगर ये इसके बीच है तो बच्चों ये सीधे π/3 हो जाएगा, और सीधे π/3 हो जाएगा तब यही इसका आंसर है। अब जैसे सेकंड का सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1/√2 में क्या है जरा देखिए। इसका जो सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स -1/√2 ये है। अब हम लोगों को बच्चों ये काम करना है कि साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस भी एडजस्ट कर देना है। ये माइनस एडजस्ट कर देना है, ये माइनस एडजस्ट कर दीजिए। माइनस एडजस्ट हो गया, साइन -45 माइनस साइन 45 हो गया, और माइनस साइन 45 -1/√2 हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और बच्चों -π/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा -π/4। ये देखिए -π/4 -90 और +90 के बीच में है। अब इन्होंने ये कहा है थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू निकलवाई है थर्ड वाला एग्जाम्पल की। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, और फिर कहा गया है कॉस साइन इनवर्स, और फिर कहा गया है -√3/2। ये है, ये आ गया। अब क्या होगा कि एक एक टर्म को हटाया जाएगा, वैल्यू निकालने का ये मतलब होता है। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स, और इसके बाद बच्चों -√3/2 का क्या मतलब है। -3/√3/2 का मतलब है साइन -π/3। ये हो गया, आ गया। साइन -60 माइनस साइन 60 होता है, और माइनस साइन 60 -√3/2 होता है। ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस -π/3। ये आ गया। अब क्या होगा, इसे आप इसकी वैल्यू को इवेलुएट करना है। कॉस -π/3 को लिख दीजिए साइन cos -π/3 cos π/3, और cos π/3 जो होता है वो होता है cos 60 यानी 1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है साइन इनवर्स साइन π/6, और ये साइन π/6 की जो वैल्यू होगी ये होगी साइन 30 डिग्री। साइन π/6 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारी रेंज में है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/6 इसका आंसर हो जाएगा।
कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? π/6। तो ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे छोटे क्वेश्चनों से बढ़ते हुए, और इसमें हम आपको बताएं कि मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है कि इस चैप्टर में NCERT से जो क्वेश्चन हैं वही बोर्ड में आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग तो आगे बढ़ते हुए उससे ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हुए देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, और इसमें कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। इसका डोमेन निकालना है बच्चों। तो वी नो, देखिए जरा, वी नो डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -1 से 1, -1 से 1, ये इसका डोमेन है बच्चों। डोमेन से क्या मतलब होता है हमारा कि ये जो x की वैल्यू इसमें है वो -1 से 1 लाई करती है। x की वो सारी वैल्यूज जो y यानी f(x) को रियल बनाए रखें वही डोमेन का सेट होती हैं, ठीक है। तो अब नाउ x इसमें है -1 to 1, सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3, 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां इक्वल टू भी होगा -1 to 1। 3 बच्चों ऐड कर दीजिए तो -1 + 3, और ये 2x - 3 + 3, और ये 2 हो गया 2x, और ये बच्चों 4 हो गया। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 से लेके 2 तक हो जाएगी। x जो वैल्यू देनी होती है वो x की देनी होती है। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हो गया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x - 1, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है बच्चों। अब इसका देखिए सब अच्छे क्वेश्चन हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार देखा गया लोग कहते हैं सर ये चैप्टर को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। पढ़ाने नहीं चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पढ़ाना चाह रहे हैं, अब सब बता रहे हैं आपको। देखिए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाना ना चाहने का मैटर यह है कि कुछ चीजें सब बिल्कुल वीडियो पर नहीं दी जा सकती। आप ये समझिए, ये मानने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। उसीलिए तो स्कूल खुलने का प्लान हो रहा है, वरना तो कह देते भाई कि देखिए जब 6 महीने पढ़ाई चल गई तो 6 महीने चल गई तो फिर आगे वाले 600 साल भी चल सकती है। अब आगे वाले 600 साल कैसे चल सकती है? फिर तो स्कूल होने का कोई मतलब ही नहीं होता, विद्यालय का कोई अर्थ ही नहीं होता। विद्यालय का अर्थ होता है जब तक आप सामने ना बैठे हो सब काम नहीं हो सकते। ना पढ़ाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि टीचर को आता नहीं है। सब चीजें टीचर वीडियो पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो इसलिए रुके हुए हैं टीचर या हम जैसे लोग कि हो सकता है कि विद्यालय इसी साल खुल जाएं, स्कूल इसी साल खुल जाएं, तो फिर उनको वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बहुत डबल समझ लीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप समझिए सारे फार्मूले लिखना, उनको लगाना, फिर उनको समझाना, कितना मेहनत का काम है। आप नहीं समझेंगे। वो जो चीज़ 1 घंटे में समझाई यहाँ बोर्ड पे जा सकती है और क्लासरूम में आप बैठे हो वो समझाई जा सकती है, वो हम 2-2, 3-3 घंटे, उसमें 4-4 घंटे हमारे खराब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको लगातार पढ़ाने में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, चाहे हम इंट्रीगेशन पढ़ा दें, चाहे डेफिनेट इंट्रीगेशन पढ़ा दें, आपका काम चल रहा है। इंट्रीगेशन में क्या होता है, हार्डली वो अपने निपट जाता है फिलहाल 10 मैक्सिमम इधर और इधर, लेकिन यहां आप देखिएगा अभी क्या होगा, ठीक। मैटर ये है कि हमारा मतलब था कि कुछ चीजों को जो कठिन है उन्हें अच्छे से क्लासरूम में ही पढ़ लिया जाता। नो प्रॉब्लम, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसको बता रहा हूं। 7th बच्चों लोगों की डिमांड थी कि इसको पढ़ाया जाए f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x - 1, ये है। और वी नो बच्चों
वी नोन। तो जो वी नो हो जाएगा उसमें देखिए क्या होगा, वी नो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बच्चों, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 से 1। ऐसे ही डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स -1, दिस ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 to 1। अब आपको ये बताएं, जब आपको x, देखिए ये तो -1 से 1 रहना है क्योंकि ये यहां पर लगा x की जगह पर, लेकिन आपको वैल्यू x की देनी है जो लीनियर इनइक्वेशन में हम लोग 11th में देते थे। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ टर्म, तब ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्यों हो जाएगा आप बताइए। अगर ये वैल्यू -1 से 1 लाइक करती है, समझिएगा ये वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू अगर -1 से 1 लाइक करती है और सबका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो इतनी वैल्यू है नेगेटिव वाली वो सब इसके बीच आने लगेगी। -0.5 का स्क्वायर -0.25, सॉरी +0.25, यानी वो इधर चला गया। -0.7 का स्क्वायर +0.4 वो इधर चला गया, यानी सब वैल्यू 0 और 1 के बीच हो गई, सब वैल्यू 0 और 1 के बीच हो गई, माइनस वाली सब गायब हो गई। ठीक है, यानी अगर स्क्वायरिंग हो गई तो माइनस सब गायब हो गया। और बच्चों माइनस सब गायब हो जाने के बाद अब आप 1 सब में ऐड कर दीजिए और x निकाल लीजिए। हमारा मकसद है 1 को निकाल लेना। ठीक है, 1 की x को निकाल लेना। तो 1 इसमें आ जाएगा, ये x, ये -1, ये 1 + 1, ये 1 और ये x और ये 2, x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1, 2। ठीक है बच्चों, अब आपने इसका भी डोमेन निकाल लिया 1 से 2। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ये कहते हैं XYZ बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to -3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। अब आप क्या करेंगे इसमें कि ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू इससे इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप बस इतना काम करिए, साइन इनवर्स x को आप क्या कर लीजिए -π/2 के इक्वल ले लीजिए, दोनों साइडों की कंपेयरिंग कर दीजिए 8th एग्जाम्पल में बच्चों। और बुक में जो थोड़ा सा समझाया गया है वो बिल्कुल सही, लेकिन अब उतना ज़्यादा थोड़ा सा आप डीप मत जाइए। पहली वाली देखिए, तीनों का सम -3π/2 है, तो साइन इनवर्स x को -π/2, साइन इनवर्स y को -π/2 और साइन इनवर्स z को भी -π/2 ले लीजिए। और फिर क्या होगा आप जानते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, तो x इज इक्वल टू साइन -π/2 यानी -1, तीनों -1 हो जाएंगे, x² + y² + z², -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद 3.9, और ऐसे क्वेश्चन फिलहाल तो अभी बोर्ड में नहीं आ रहे हैं और हमारा आमना सामना होगा तो हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 3.9 फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स 2x - 1। अब बताइए, इन्होंने इस एक फार्मूले की एक एक्सरसाइज बता दी। अब बताइए, आप एक ही में सब काम कर लेते, अब फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या हो रहा है बच्चों, और मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि 2x - 1 -1 से 1 लीजिए, 1 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही डोमेन हो जाएगा। 3.2 एक्सरसाइज हो गई। 3.2 के बाद बच्चों 3.13 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, 3.13 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3.13 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बच्चों ये कहा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, और tan इनवर्स 1 की अगली निकालनी है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, tan इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी
10 माइनस 60, 10 माइनस 60 माइनस रूट 3 होता है। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, माइनस 60 आ गया। ये रेंज में है या नहीं है? रेंज में होना चाहिए। रेंज है इसकी माइनस 90 से प्लस 90 ओपन इंटरवल, माइनस 90 से प्लस 90 ओपन इंटरवल, माइनस पाई बाई बच्चों ये 3 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 3, यानी माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में वेरी सिंपल, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब क्या होगा, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा, हम लोग 1/2 की वैल्यू लगा देंगे। 1/2 की वैल्यू लगा देने के बाद मैटर को सॉल्व कर लिया जाएगा। जरूर देखिए बोर्ड पर। हाँ, तो बच्चों आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में कहा गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए बच्चों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत एक्सरसाइज सर करा रहे हैं। 2 cos ये हो गया sin इनवर्स sin 30 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ये sin 30, sin इनवर्स से sin कैंसिल, 2 इंटू 30, और 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 में ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, और tan इनवर्स से 10 कैंसिल बच्चों, पाई बाई 4 हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला, ये कहते हैं विच इज ग्रेटर tan 1 या फिर tan इनवर्स 1। tan 1 बड़ा है या tan इनवर्स 1 बड़ा है। ठीक है, अब इसमें आपको डिग्री और रेडियन दोनों का ध्यान रखना होगा। डिग्री और रेडियन दोनों का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। ठीक है, आप इसको करके देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में ये बच्चों आ रहा है, और नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और ज़्यादा काम भी हो रहा है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।